नमस्कार भाई दोस्तों। हाँ, जो हमने बोला था वो सारा सच होता जा रहा है। आपको बताया था ना फरवरी में क्या क्या होगा, और वो फरवरी में होना शुरू हो गया है। आज का वीडियो है ना, पूरा वीडियो चिंटू मिंटू तो सुन नहीं पाएंगे पूरा वीडियो, क्योंकि चिंटू मिंटू तो अंधभक्ति में लीन है। वो शाम के टाइम पर जरूर थोड़ा बहुत देखेंगे, फिर खागा गोबर पीगा मूत्र और सो जाएंगे शुरू। बस विरोध करना उनको तो और क्या करना है। आपको 2020 की जो इंडिया और चाइना की सेना की आपस में झड़प हुई थी वो याद होगी ना, गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी, याद होगी 2020 वाली। तो हमने कैसे बदला लिया था सबको पता है। चाइनीज ऐप का बहिष्कार कर दिया था हमने, चाइनीज लड़ियों का बहिष्कार किया था। लेकिन अब अगले झटके के लिए तैयार हो जाओ। जो 2020 में जिन ऐपों का बहिष्कार किया था, जिन चाइनीज ऐप का बहिष्कार किया था ये अपने चिंटू मिंटू सेना ने, अब मुकेश अंबानी ने फिर किया इंडिया में लॉन्च वही ऐप लॉन्च कर दी है। मतलब कि कमाल की बात है ना, कि जिनका बहिष्कार कर करके बेचारे चिंटू तो तंग पूरे वो लिए थे कि भाई इसका इन ऐपों को हम नहीं चलने देंगे, ठीक है। लेकिन जो 2020 में ऐप वो करी थी, देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल ने चीन की उस ऐप को इंडिया में रिलॉन्च कर दिया जिसे देश में 2020 में बैन कर दिया गया था। फास्ट फैशन सेगमेंट की ये ऐप टिकटॉक जैसी ऐप के साथ इंडिया में बैन हुई थी, और अब इसको मुकेश अंबानी ने दोबारा से शुरू कर दिया है, क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा है और ये एक के बाद एक ये सुन नहीं पाओगे। होगी लॉन्च, अब मुकेश अंबानी का विरोध करना तुम लोग। अब आते हैं असली बात के ऊपर। हाँ, बोला था ना फरवरी में देखना रुपया कितना गिरता है। वो होगी शुरुआत होगी है, क्योंकि हम नहीं कह रहे ये चीज खुद सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में बताया गया है ये कि भाई ये अमेरिका की दादागिरी है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की ऐतिहासिक गिरावट बोलते हैं, लेकिन बोलते रुपया तो उस देश का गिरता है जिस देश की सरकार गिरी हुई होती है। पहली बार 87 रुपए के ऊपर चला गया डॉलर। 87 नहीं, 100 के पार जाएगा, गारंटी इस चीज की। करेंसी बाजार की शुरुआत में डॉलर के मुकाबले रुपया 42 पैसे की गिरावट के साथ 87.06 के लेवल पर खुला था, जबकि कारोबार शुरू होने के 10 मिनट के भीतर ही ये 55 पैसे तक गिर गया। 10 मिनट के भीतर $1 के मुकाबले भारतीय रुपए में जोरदार गिरावट के चलते 87.12 प्रति डॉलर तक फिसल गया। ये गिरावट आ क्यों रही है? डॉलर की मजबूती का कारण ज्यादा असरदार है। इसके चलते डॉलर के सामने कारोबार करने वाली करेंसीज पर असर देखा गया। अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाए गए हैं, उनसे डॉलर को लेकर आकर्षण बढ़ गया है। इसके विरुद्ध काम करने वाली सभी करेंसी में गिरावट देखी जाती है। आज ऐसा ही हुआ। 87.16 प्रति डॉलर तक गिरी भारतीय करेंसी। 12%, ये चल रहे हैं अभी आंकड़े, गिरता जा रहा है ये, और ये और गिरेगा, ये नहीं रुक जाएगा। बजट आया था, बजट तो याद होगा ना आपको। बजट में बोला कि हम जो टैरिफ लगाते हो टैरिफ बंद करेंगे, इससे अर्थव्यवस्था में मजबूती मिलेगी उससे। वो ट्रंप के डर से वो टैरिफ हटाए हैं। जो ट्रंप ने बोला था ना टैरिफ लगाऊंगा, इन्होंने उसके डर से टैरिफ हटाए हैं। और हटाए नहीं, बोल रहे हम टैरिफ कम करेंगे, तुम कम करोगे वो 100% लगाएगा, उसने पहले ही बोल रखा है। अब जो सबसे बड़ी न्यूज है सुनने वाली, ये न्यूज है ना आपको याद रहेगी सदियों तक याद रहेगी। बताते हैं, जहां तुम बार बार सेना 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 करते हो ना, उसी सेना का देख लो हाल क्या कर दिया है। बोल रहे थे सेना को मजबूती मिली है सेना को। भारत को बड़ा झटका। फोर्ब्स ने शक्तिशाली देशों की रैंकिंग में इंडिया को किया टॉप 10 से बाहर, और मुस्लिम देश शामिल हो गए। फोर्ब्स ने 2025 में दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली देशों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत को टॉप 10 से बाहर रखा गया है। यह सूची कई महत्वपूर्ण पैमानों पर आधारित है, लेकिन भारत जैसी विशाल आबादी, चौथी सबसे बड़ी सेना और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश को बाहर रखने से कई सवाल खड़े हुए हैं। फोर्ब्स ने बताया यह सूची यूएस न्यूज की तरफ से तैयार की गई है और रैंकिंग के लिए 5 मुख्य पैमानों का उपयोग किया गया। इस सूची को किसी भी देश में इसके नेता, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, मजबूत अंतरराष्ट्रीय गठबंधन और मजबूत सेना के आधार पर तैयार किया जाता है। नंबर 1 के ऊपर अमेरिका, $30.34 ट्रिलियन से 34.5 करोड़ उत्तरी अमेरिका। चीन $19.53 ट्रिलियन। रूस $2.2 ट्रिलियन। अपनी तो फिर $5 ट्रिलियन बता रहे थे, फिर अपनी गिनती क्यों नहीं है? रुको जरा, सच्चाई आएगी सामने। जब रूस शामिल हो सकता है $2.2 ट्रिलियन से, तो अपनी अर्थव्यवस्था कहां, अंदाजा लगा लेना। यूके $3.73 ट्रिलियन। जर्मनी $4.92 ट्रिलियन। दक्षिण कोरिया $1.95 ट्रिलियन। फ्रांस $3.28 ट्रिलियन। जापान $4.39 ट्रिलियन। सऊदी अरब $1.14 ट्रिलियन।
इजराइल 550.91 बिलियन, ट्रिलियन नहीं सिर्फ बिलियन डॉलर। भारत की विशाल आबादी, सैन्य ताकत और आर्थिक प्रगति को देखते हुए उसे इस सूची से बाहर रखना हैरान करने वाला है। भारत की चौथी सबसे बड़ी सेना और पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद इस रैंकिंग में उसे जगह नहीं दी गई। इससे कई विशेषज्ञ और जनता में यह सवाल खड़ा हो जाता कि फोर्ब्स की रैंकिंग पद्धति भारत के प्रभाव को सही से आंकने में विफल रही। अब ये कैसे होता है? इस रैंकिंग मॉडल को बीएवी ग्रुप द्वारा तैयार किया गया, जो डब्ल्यूपीपी की एक यूनिट है। इस रिसर्च टीम का नेतृत्व पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वार्टन स्कूल के प्रोफेसर डेविड रिबस्टीन ने किया। अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों ने अपनी मजबूत स्थिति बरकरार रखी है, जबकि भारत जैसी उभरती हुई ताकत को बाहर रखने की वजह से अब फोर्ब्स की भी तुम वो करना शुरू कर दो। उधर से ब्रिटेन ने बोल दिया कि ये हिंदू राष्ट्र हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। दूसरी तरफ यहां पर एक चीज और चलाई जा रही है, सिख मुक्त भारत। इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। सिख मुक्त भारत करना चाह रहे हैं लोग, सिखों से मुक्त भारत को करना चाह रहे हैं। उसके क्या मायने निकलते हमारे को नहीं पता। ये ऊपर के लेवल पर चला हुआ है, ऊपर के लेवल पर चला हुआ है, नीचे के लेवल पर क्या चल रहा होगा पता नहीं। रूस, गीता बैन, भारतीय माता का मजाक शुरू हो गया। ब्रिटेन, जो कि ऋषि सुनक भी था वहां पर, लेकिन अभी की स्टारमर है ना, स्टारमर सरकार ने बोल दिया ये हिंदुत्व सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए, सबसे बड़ा खतरा हिंदू राष्ट्र सबसे बड़ा खतरा है। सोच कर देखिए आप, छोटी मोटी बात नहीं। इन लोगों ने वहां पे क्या करना शुरू किया था, ये देखो जी, ये खालिस्तान की मांग कर रहे, खालिस्तान की मांग कर रहे। इन्होंने अपने हिंदू राष्ट्र के झंडे उठा लिए। अब वो खालिस्तान वालों को तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन बोल रहे हिंदू राष्ट्र सबसे बड़ा खतरा है। इस छोटी सी बात के मायने बहुत बड़े निकलते हैं। अगर आपको ना पता हो तो पहले ना उसके मायने निकालने सीख लिया। अगर वो मायने आप निकाल नहीं पाओगे, आप सोचोगे यहाँ पे कोई न्यूज आएगी, यहाँ न्यूज आएगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कुंभ चल रहा है। न्यूज कैसे आ जाएगी बाहर? कुंभ चल रहा है, कुंभ के अंदर क्या क्या चल रहा है, थोड़ा सा उस पर मशहूर कर दें, वो फिर फिल्म आना शुरू हो जाए। और फिल्म भी कौन सी? मणिपुर फाइल के नाम से फिल्म बन रही है, उसमें लिया गया है, सबको पता है। बनेगी क्या मणिपुर फाइल? मणिपुर फाइल, केरला स्टोरी, धारा 370, इमरजेंसी, ये फिल्में रिलीज हो जाती है, लेकिन पंजाब 95 रिलीज नहीं होगी मेरे भाई। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई पर आधारित, और सच्चाई तो चाहिए ही नहीं अपने देश के अंदर। सच तो कभी अपने देश के अंदर आना ही नहीं चाहिए। सच्चाई को तो ये लोग मानते ही नहीं। सुनने में तो ये आया, अभी जाएंगे मोदी जी वहां पर, जाएंगे डॉन 2 के पास, वो सरपंच ट्रंप, और वो इंतजार कर रहे, बोले आ जा भाई, 2-4 साइन करवाने हैं। वो साइन करके चले आता, वो साइन करवाने हैं। कहीं सोच रहे हो कि स्पेशल फोन किया है? क्योंकि ये तो ना व्हाइट हाउस के जो विदेश मंत्रालय, उसने बोल दिया क्लियर, बोले हमने अपना सामान बेचना है और टैरिफ लगाना है, इसलिए बुला रहे हैं। और बाकी का जो मसला चल रहा है, जो केस चल रहे हैं, बोले वो चलेंगे, उनकी पूरे तरीके से जांच होगी, जो भी उसमें फंसेगा उसको लेके आया जाएगा, ले आया जाएगा उसको। ये कर देगा साइन, हमारे को पता, साइन कर देगा। क्योंकि आपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान सुना था कि ना 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 ना, अमेरिका के डर से हमने बजट नहीं बनाया। किसी ने नाम ले दिया था क्या? अमेरिका का नाम लिया किसी ने नाम नहीं लिया, लेकिन बयान उनका देख लो कि अमेरिका के डर से बजट नहीं बनाया हमने, ये तो बजट हमने जनता के लिए बनाया। कौन सी जनता के लिए? बोला 12,75,000 तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तुम अगर 4 लाख से ऊपर भी कमाते हो ना सालाना, तो भी टैक्स लगेगा। याद रखना इस चीज को। लेकिन वो छोटी छोटी लाइनों में दिया गया, तुम समझोगे नहीं उस चीज को। खुश हो जाते हैं चिंटू बेचारे। चिंटू, तुम जो 5 kg फ्री का अनाज ले रहे हो ना, इसका भी टैक्स लगेगा। देखना तुम आने वाले समय में। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात करो सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।